जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 बहादुर जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल हैं। इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। वजीर आजम का पाक फौज के 3 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, मुल्क को दहशतगर्दी की इफरीत से पाक करने के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अहम सिविल और अस्करी हुक्काम की कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा में शिरकत। कौमी सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया। जराये के मुताबिक दोनों अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में शामिल। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का मुलदखल ज्यादा था। इन सेलेक्टर्स ने उन्हीं खिलाड़ियों की ज्यादा हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। PCB का कुछ अरसे से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पर एतमाद नहीं रहा था, उनसे राय भी नहीं ली जा रही थी। वजीर आजम ने बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर आयत कीमतों में नया इजाफा वापस ले लिया। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 यूनिट वाले सारिफ को बिजली की कीमत में 3 महीने की रियायत देने का ऐलान। वजीर आजम के फैसले से प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को फायदा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फोन टैपिंग पर ब्लैंकेट नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी की प्राइवेसी मुतासिर नहीं की जा सकती, कोई फोन टैप नहीं कर सकता। मुजरिमों पर नजर रखना अलग बात है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि कॉल टैपिंग का इख्तियार देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। 1966 का कानून 1996 में तरमीम के साथ पेश किया गया। इसी कानून के तहत कॉल रिकॉर्ड होती हैं। अगर इतना ही ये कानून गैर आईनी था तो गुज़श्ता 4 साल में ही उसे खत्म कर देते। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असेंबली में खिताब। कहा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को मौसमी बटेर करार दे दिया। कराची के करीब धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 72 इंच की लाइन मुतासिर। चीफ इंजीनियर वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि मुतासर लाइन का मुरम्मती काम अगले 24 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची को मुतबादिल लाइनों के जरिए पानी की फराहमी जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल को बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बारिश के बाद शहर का दौरा। कहा, बारिश के बाद शहर की सूरत हाल बेहतर है। नशेबी इलाकों से निकासी आप का काम कर लिया गया। बल्दियाती अमला दिन भर सड़कों पर मौजूद रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इस्लामाबाद में जलसा NOC न मिलने पर नहीं, बानी PTI की हिदायत पर मंसूख किया था। बानी PTI ने हुकूमत से NOC लेने का कहा था ताकि हुकूमत के पास जुल्म करने का कोई जवाज ना हो। बोले, बानी PTI से कल की मुलाकात में आइंदा के लाहेमल पर बात करेंगे। अगर बानी PTI ने इजाजत दी तो हर रुकावट को अबूर करके जलसा करेंगे। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्स नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कर कट पा लिया गया।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि IMF की शर्त है तो बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। ज़राअत पर टैक्स के लिए तैयार है, मगर ज़राअत पर इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। हम उन्हें खर्च, मुनाफा और हारी का हिस्सा सब दिखाएंगे। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा कि वो आज़ादी सहाफत के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है कि फैसला कब सुनाना है उस पर जजेस से मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलील दी कि क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली पार्टी को 30 मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके लॉजिक के मुताबिक तो आपको फिर 0 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप तो कोई सीट जीते ही नहीं। आपकी सब बातें आपके खिलाफ ही जा रही हैं। हम आपके दलाइल मान लेते तो मखसूस नशस्तें PTI को मिल जाएंगी। फैसल सिद्दीकी ने इसरार किया कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सूरत हाल ये है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। PTI के साथ आज वही हो रहा है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ। किसी भी पार्टी को जीती हुई नशस्तों से ज्यादा मखसूस नशस्तें देना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक बदनीयती की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुशी होती आज मुख्तसर फैसला आ जाता। मखसूस नशस्तों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा है कि पुतली तमाशा बंद किया जाए, मखसूस नशस्तें हमें मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। अवाम का हक हमने अदालत से मांगा है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका का कहना है कि बानी PTI और बुशरा निकाह केस के मुजरिम हैं। निकाह का झूठ छुपाकर मगरबी मुल्कों की मिसाल देते हैं। बानी PTI ने 7 जनवरी को निकाह की तरदीद की, 18 फरवरी को दूसरी बार निकाह कर लिया। किसी ने बानी PTI से सवाल नहीं किया कि दोबारा निकाह क्यों किया। उनकी तलाक की खबर सुनकर वालिदा अस्पताल पहुंची और 1 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। इद्दत केस में अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिका फैसला बरकरार। खावर मानिका की दरखास्त खारिज। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खावर मानिका के वकील की इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद। जज अफजल तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका तालिबान को सपोर्ट नहीं करता। वाज़े कर चुके हैं कि तालिबान को फंडिंग नहीं देते। UN ने अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के साथ नाराबाज सलूक और अफगानिस्तान में नाम नहाद इखलाकी निगरानी के बारे में रिपोर्ट जारी की है। अफगान अवाम खुसूसन खवातीन के साथ सलूक पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आलमी बिरादरी के साथ तालिबान के ताल्लुकात के अनुसार उनके इक़दामात पर है। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफाद रखते हैं। उसके लिए पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से काम कर रहे हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 211 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने बासानी 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।